26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुआ आतंकी हमला भारत के इतिहास में किसी काले अध्याय से कम नहीं है। इस हमले के मास्टरमाइंडों में से एक तहव्वुर हुसैन राणा ने हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इस आतंकी के बयानों ने एक बार फिर उस भयावह हमले को ताजा कर दिया है, जिसमें 166 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। आइए आपको बताते हैं आखिर पूछताछ में राणा ने क्या क्या बताया। आतंकी तहव्वुर हुसैन की कैसे हुई गिरफ्तारी। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर हुसैन राणा को साल 2009 में अमेरिकी जांच एजेंसी FBI द्वारा शिकागो में गिरफ्तार किया गया था। उस पर 26/11 मुंबई हमले और डेनमार्क में एक अन्य आतंकी साजिश में शामिल होने का आरोप था। इस दौरान 2013 में अमेरिकी अदालत ने उसे लश्कर-ए-तैयबा को समर्थन देने के लिए 14 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन आतंकी तहव्वुर को भारत लाने की कोशिश लगातार जारी थी और इन कोशिशों को 2023 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सफलता मिली और 2025 में राणा को भारतीय प्रत्यर्पित किया गया। साथ ही 10 अप्रैल 2025 को NIA की टीम उसे विशेष विमान से दिल्ली लाई, जहां उसे UPA और भारतीय दंड संहिता की अलग अलग धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। राणा की गिरफ्तारी का कारण उसकी 26/11 हमले में अहम भूमिका थी, जिसमें उसने अपने बचपन के दोस्त डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर साजिश रची थी। आतंकी तहव्वुर हुसैन ने क्या क्या बताया। मुंबई क्राइम ब्रांच और NIA की पूछताछ में राणा ने कई सनसनीखेज खुलासे किए। उसने स्वीकार किया कि वे 26/11 हमले के समय मुंबई में मौजूद था और उसने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जैसे प्रमुख स्थानों की रेकी की थी। राणा ने बताया कि वे पाकिस्तानी सेना का भरोसेमंद एजेंट था। ISI के साथ मिलकर हमले की साजिश रची गई। उसने और उसके सहयोगी डेविड हेडली ने यानी लश्कर-ए-तैयबा के साथ परीक्षण सत्रों में हिस्सा लिया और साथ ही LAT एक खुफिया एजेंसी की तरह काम करता था, जिसका मुख्य उद्देश्य जानकारी इकट्ठा करके उन्हें पाकिस्तान भेजना था। इस दौरान आतंकी राणा ने हेडली को भारत में वीजा दिलाने और मुंबई में एक फर्जी इमिग्रेशन कंपनी इमिग्रेट लॉ सेंटर स्थापित करने में मदद की, जिसका इस्तेमाल ताज होटल, ओबराय और नरीमन हाउस जैसे जगहों की रेकी के लिए किया गया। राणा ने बताया कि वे हाफिज सईद और लश्कर के अन्य कमांडरों के संपर्क में था और हमले की योजना में पाकिस्तान की ISI का भी समर्थन था। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो राणा के दावे अनुसार पाकिस्तान की ISI और लश्कर-ए-तैयबा के बीच गहरी साठगांठ की बातों का सनसनीखेज खुलासा जरूर हुआ है। आतंकी तहव्वुर की गिरफ्तारी क्यों है महत्वपूर्ण। राणा की गिरफ्तारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह 26/11 हमले की साजिश के प्रमुख कड़ियों में से एक है। उसने हेडली को आर्थिक और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की थी, जिससे आतंकियों को मुंबई में घुसपैठ करने और हमले को अंजाम देने में मदद मिली। उसकी कंपनी का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए एक मुखौटे के रूप में किया गया। NIA और मुंबई पुलिस अब राणा के बयानों के आधार पर आतंकी नेटवर्क के अन्य सदस्यों और उनकी योजनाओं का पता लगाने में जुटी है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण और उसके खुलासे 26/11 के शहीदों और पीड़ितों के लिए न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम जरूर है। दरअसल आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति और मुंबई पुलिस और NIA की सख्ती से यह साफ है कि भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। राणा जैसे अपराधियों को सजा दिलाकर भारत न केवल अपने नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा दे रहा है, बल्कि पाकिस्तान परस्त आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक पटल पर एक मजबूत संदेश भी भेज रहा है।